हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 के मैथ्स का नेक्स्ट यूनिट। सो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 हमने कर लिया है। आज के वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 5 डिवीजन। सो ये है आपका यूनिट नंबर 5 डिवीजन। सो देखिए डिवीजन क्या होता है, डिवाइड करना। ये एक नया थिंग है जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। लास्ट ईयर हमने डिवीजन नहीं सीखा था, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो हम आज समझेंगे। डिवीजन मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। डिवाइड करना मतलब बांटना, चीजें बांटना, चीजों को लोगों में बांटना, ठीक है। इक्वली बांटना, ना किसी को कम मिलना चाहिए ना किसी को ज्यादा मिलना चाहिए, सभी को इक्वल चीजें मिलनी चाहिए, वो होता है डिवीजन, ठीक है। सो मान लीजिए आपके मम्मी पापा 6 टॉफीज लाए। अब देखिए वो 6 टॉफीज को मम्मी पापा आप में और आपके भाई या बहन में बांटेंगे, ठीक है। तो वो कैसे बांटेंगे, देखिए मम्मी पापा आपको भी इक्वल मिलना चाहिए, आपके भाई को भी इक्वल मिलना चाहिए, है ना। तो इसी को हम डिवीजन बोलते हैं। तो क्या करेंगे मम्मी, देखिए 6 टॉफीज लाई हैं, आपको 3 देंगे और आपके भाई को भी 3 देंगे। तो यही है डिवीजन, मतलब चीजें इक्वली बांटना। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए ये 2 बच्चे हैं ना, 1, 2, और यहाँ पर 4 कुकीज थे, 4 कुकीज थे। अब देखिए दोनों को हम इक्वली कैसे बांटेंगे, इसको भी मिलेंगे 2 और इस बॉय को भी मिलेगा 2, है ना, क्योंकि 2 ये खाएगा और 2 ये खाएगा। सो हमने अभी क्या किया, देखिए इस 4 को डिवाइड किया, 2 + 2 टोटल 4 थे। सो 4 में से 2 इसको मिल गया और 2 इसको मिल गया। तो यही होता है डिवाइड, ठीक है। एक टोटल नंबर होता है, उसको 2 लोगों में, कभी कभी 2 लोगों में बांटना होता है, कभी 3 लोगों में बांटना होता है ना, कभी 4 लोगों में बांटना होता है। तो जितने भी लोगों में बांटना हो, ठीक है। तो एक टोटल नंबर को कुछ लोगों में हमें बांटना होता है और उन सबको कैसे मिलना चाहिए, इक्वली मिलना चाहिए। किसी को ना किसी को कम मिलेगा ना किसी को ज्यादा। तो यही है आपका डिवीजन। अब इसका सिंबल भी देख लेते हैं। देखिए एडिशन के लिए हम प्लस यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस इस तरीके से डालते हैं, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सारे सिंबल्स है ना, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। पर अब डिवीजन का सिंबल देखिए कैसा है, देखिए सब्ट्रैक्शन की तरह एक स्लीपिंग लाइन है और ऊपर भी एक बिंदी और नीचे भी एक बिंदी, ठीक है। तो ये है डिवीजन, इसका मतलब होता है डिवीजन। यहाँ पे देखिए अपने बुक में एक स्लीपिंग लाइन छोटा सा और ऊपर भी एक डॉट और नीचे भी एक डॉट, ये है डिवीजन का साइन। अगर ये आप सिंबल देखोगे ना, उसका मतलब आपको डिवाइड करना है, मतलब टोटल को इक्वली लोगों में बांटना है। अब देखते हैं ये करते कैसे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे हमने अभी यहाँ पे ये सिचुएशन देखा था ना कि 4 कुकीज थे और 2 लोगों में बांटे, तो दोनों को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। एक पर्सन को भी 2, दूसरे पर्सन को भी 2। तो यही है डिवीजन, ठीक है। इसको लिखते ऐसे हैं, इसको बोलते कैसे हैं, देखिए 4 / 2 इज इक्वल टू 2। ये है उसका स्टेटमेंट, 4 / 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 4 थे, 2 लोगों में बांटे और दोनों को कितना मिला। आगे और एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे देखिए 12 बनानास थे, ठीक। हर बच्चे को 4-4 बनाना देंगे तो हम कितने ग्रुप में बनाना को बांट सकते हैं। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। तो देखिए 12 बनानास थे ना टोटल, तो पहले बच्चे को 4 देना है, दूसरे बच्चे को भी 4 देना है और तीसरे बच्चे को भी 4 देना है। तो कितने बच्चों को देना है, तो 3 ग्रुप्स, मतलब 3 बच्चों में हमें बांटना है, ठीक है। टोटल 12 बनानास थे और अगर हमें सब बच्चों को 4-4 देना है तो हम कितने बच्चों में बांट पाएंगे, उसको 3 ही बच्चों में बांट पाएंगे, है ना, क्योंकि 4 + 4 + 4 क्या होता है, 4 3 बार 12, 4 3 = 12, या 4 + 4 + 4 भी 12 है। तो यही है डिवीजन, ठीक है। तो इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है आपका। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 12 / 3, 12 को 3 लोगों में बांटा, हर एक को 4 मिला, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। अब आगे देखते हैं, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट डिवीजन फैक्ट। अब जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ना, वैसे आपको ये सारे करने हैं। देखिए फ्लावर्स इन ऑल, मतलब टोटल कितने फ्लावर्स हैं, चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स है ना। सो टोटल 6 फ्लावर्स हैं, तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स हैं, देखिए ग्रुप्स मतलब कितने बॉक्सेस हैं, यहाँ पे देखिए 3 बॉक्सेस है ना, 1
2 3 3 डब्बे है ना, यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं। तो फ्लावर्स इन ईच ग्रुप मतलब अब हर एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, देखिए टोटल हमारे पास 6 फ्लावर्स थे और 6 फ्लावर्स को हमने 3 ग्रुप में बांटा, 3 बच्चों में बांटा, समझ लीजिए। तो एक एक बच्चे को कितना मिलेगा, एक एक बच्चे को 2 मिलेगा, 2 + 2 + 2, तो यही है डिवीजन। सो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 6 टोटल 6 थे, डिवाइडेड बाय 3 मतलब 3 बच्चों में बांटा, तो हर एक को कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, तो ये है इसकी स्टोरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए शिप्स इन ऑल मतलब टोटल यहाँ पर आपको कितने शिप्स दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, काउंट करिए और बताइए टोटल शिप कितने हैं। तो देखिए 15 शिप हैं जो यहाँ पे पिक्चर में दिए गए हैं। और देखिए नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे शिप्स के, 1 2 3 बॉक्स हैं, तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि शिप्स इन ईच ग्रुप, ईच मतलब हर एक, याद रखिए हर एक ग्रुप में, ईच का मतलब होता है हर एक ग्रुप में कितने शिप्स हैं। तो नंबर 1 में भी देखिए 5 है, नंबर 2 में भी 5 है, नंबर 3 में भी 5 है। सो हर एक ग्रुप में 5 शिप्स हैं, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे करना है। तो हमने किया क्या, अभी हमने किया 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। 15 को 3 लोगों में बांटा तो हर एक को 5 मिलेगा। सो अभी हुआ क्लियर आपको। अब देखिए इसी तरीके से आप ये सारे करेंगे। देखिए बटरफ्लाइज इन ऑल, टोटल बटरफ्लाइज कितनी हैं, सो कैसे करेंगे, देखिए एक ग्रुप में 6 है और कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4, सो 6 4s are, तब आप मल्टीप्लाई करिए देखने के लिए कि टोटल कितना है। ठीक है, 6 4s are, सो टोटल 24 बटरफ्लाइज हैं। और नंबर ऑफ ग्रुप्स यानी कितने बॉक्सेस हैं, ग्रुप्स कितने हैं बटरफ्लाइज के, 4 हैं, 1 2 3 4 4 है ना, सो 4 ग्रुप्स हैं। देन बटरफ्लाइज इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितने बटरफ्लाइज हैं, 6 हैं, है ना। देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी, हर एक ग्रुप में 6 हैं। तो अब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6। सो कर सकते हैं ना वैसे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर भी वही करना है। देखिए क्या पूछा है, डिवाइड 15 पेंसिल्स बाय मेकिंग 3 ग्रुप्स, यानी यहां पर टोटल आपको 15 पेंसिल्स दिख रहे हैं। ठीक है, इनको 3 लोगों में बांटना है, 3 बच्चों में बांटना है 15 पेंसिल, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा। तो आप कैसे करेंगे, देखिए 15 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना मिलेगा, काउंट करके देखिए या फिर मल्टीप्लाई करके देखिए। तो बताइए 3 इंटू क्या होता है, 15। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करिए, 3 इंटू क्या होता है, 15, 3 इंटू 5 होता है 15, है ना। सो उसका मतलब यहाँ पर हर एक बच्चे को 5 पेंसिल्स मिलेंगी। ठीक है, तो टेबल आपको याद करना है जब आप डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आपको पता लगाना है कि 15 पेंसिल्स को 3 लोगों में कैसे बांटा जाए, तो आप सोचेंगे कि 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आंसर आएगा, है ना। तो 3 इंटू 5 15 होता है, दैट मीन्स 5 पेंसिल्स हर एक बच्चे को मिलेगी। तो अभी अगला देखते हैं। देखिए 20 फ्लावर्स हैं, तो टोटल यहाँ पे 20 फ्लावर्स हैं, गिन के देखिए। उसके बाद उसको 4 लोगों में बांटना है, यानी 4 लोगों में 20 बांटना है। सो बताइए 4 इंटू क्या होता है जो कि हमें आंसर 20 आएगा, बताइए जल्दी से। सो 4 इंटू 5 20 होता है, तो उसका मतलब हर एक बच्चे को 5 फ्लावर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 4 लोगों में 20 फ्लावर्स बांटेंगे तो हर एक बच्चे को 5 फ्लावर्स मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था कि रिपीटेड एडिशन होता है, वैसे ही डिवीजन जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, सो देखते हैं कैसे। तो देखिए डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सो यहाँ पे देखिए 20 क्रेयॉन्स हैं। ठीक है, सो 20 क्रेयॉन्स को 4 बच्चों में बांटना है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 बच्चों में बांटना है। तो देखिए सबसे पहले अब हम इसका देखते हैं कि कितनी बार हमें इस क्रेयॉन को इन 4
4 बच्चों में बांटना पड़ेगा। तो ये हमें पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम चारों को एक एक दे देते हैं, ठीक है। 20 क्रेयॉन में से 1 2 3 4 चारों को एक एक दिया, सो 4 इसमें से हटा देते हैं। तो 20 माइनस 4, अब बचे हैं 16। अब दोबारा हमें चारों को एक एक देना है, सो फिर से इसमें से 4 हटा देते हैं। 1 2 3 4, तो ये फिर से हटा दिया। तो 16 से माइनस करेंगे 4 को, फिर से हमने 4 हटाया ना, तो अब बचे हैं 12। तो अब दोबारा इनको एक एक दे देते हैं, ठीक है। तो फिर से हमने किया 4 माइनस 12 माइनस 4 8, तो अब 8 बच्चे हैं। सो देखा 3 बार इन सबको एक एक क्रेयॉन हमने दिया, ऐसे 3 बार कर लिया। अब फिर बच्चे हैं हमारे पास 8 क्रेयॉन्स, तो चलिए फिर से अब एक एक कर क्रेयॉन सब में बांट देते हैं। तो फिर से -4 कर देंगे, तो 8 माइनस 4, अब फिर हमारे पास 4 बच गए। तो लास्ट में यहाँ पर 4 क्रेयॉन्स हैं जो कि हमने फिर से चारों को एक एक दे दिया। तो अभी बताइए कितनी बार इन बच्चों को एक एक क्रेयॉन मिला? 1 2 3 4 5, यानी हर एक बच्चे को 5 बार हमने क्रेयॉन दिया, एक एक करके 5 बार दिया। तभी हमने जो है 20 क्रेयॉन्स को 4 बच्चों में बांटा। तो इसका मतलब 20 क्रेयॉन को अगर हम 4 बच्चों में बांटेंगे तो हर एक बच्चे को 5 क्रेयॉन्स मिलेंगे। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 4 जार क्या होता है? 5 4 जार 20, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। अभी समझ में आया आपको? हमने क्या किया, 20 में से पहले एक एक करके 4 बांटा। ऐसे हमने कितनी बार 4 क्रेयॉन्स इन बच्चों में बांटे, तो उतनी बार हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो वही है डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन का मतलब ही क्या है कि हम बार बार एक ही नंबर को बार बार हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तभी जब तक कि हमारे पास की वो जो चीजें हैं वो खाली ना हो जाए, जीरो ना आ जाए, तब तक हमें बांटते रहना है। तो यही है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, देते रहो जब तक कि आपकी चीजें खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये है ना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हाँ, उसी कॉन्सेप्ट से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं, 12 बुक्स थी, 3 बच्चों में बांटनी है। सो वैसे ही करना है जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। तो 12 माइनस 3, सबसे पहले हर एक बच्चे को एक एक बुक दे दी, तो 12 से 3 माइनस हो गया और फिर बचा 9, ठीक है। तो हमने एक टाइम बच्चों में हमने बांट दी, हमने एक एक बांटा तो हमें 9 बुक्स बची। तो अब 9 से दोबारा माइनस कर देते हैं, 9 माइनस 3 6, ठीक है। तो अब बचे हैं 6 बुक्स, 6 यहाँ पे लिख देंगे। फिर 6 में से दोबारा 3 माइनस कर दिया तो कितना मिलेगा, 6 माइनस 3 3, ठीक है। तो अब 3 बुक्स बचे हैं, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 में से 3 0, 3 माइनस 3 0। तो अब हमारी सारी बुक्स जो है खत्म हो गई है जब हमें 0 आंसर मिला। उसके बाद उसका मतलब अब हमारे पास बुक्स नहीं बची। तो अब यहाँ पे देखते हैं कितनी बार हमने माइनस किया 3 को कि हमारे बुक्स खत्म हो गए। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। 4 बार हमने बुक्स बांटी, तब जाकर जो है बुक्स खत्म हुई। तो इसका मतलब है कि 12 बुक्स अगर हमें 3 बच्चों में बांटना हो तो हर एक बच्चे को 4 बुक्स मिली, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है आपको? अब उसी तरीके से ये करते हैं, 20 पेंसिल्स बांटनी है 5 बच्चों में। सो 5 माइनस करते जाएंगे जब तक कि आपको आंसर 0 ना मिल जाए। 0 आंसर मिलना मतलब वो पेंसिल्स आपकी खत्म हो गई, ठीक है। सो देखते हैं, 20 माइनस 5 15, अब 15 माइनस 5 10, देन 10 माइनस 5 5 और 5 माइनस 5 0, यानी खत्म हो गई पेंसिल्स बांटते बांटते। तो कितनी बार बांटी, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स। तो 4 बार हमने बांटी। तो उसका मतलब 20 पेंसिल्स 5 बच्चों में बांटेंगे तो हर एक को 4 पेंसिल्स मिलेंगी। इसी तरीके से आपको आगे भी करना है। देखिए, सब में मैंने जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया है। जितना नंबर यहाँ पे दिया है ना, उसी नंबर से हम बार बार इस बड़े नंबर
नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक कि हमें आंसर 0 ना मिल जाए, और फिर हमें देखना है कि कितनी बार हमने माइनस किया। ठीक है, तो गिनेंगे 1 2 3 4। सो क्या है यहाँ पे 4 टाइम्स, 4 बार किया। देन यहाँ पे 1 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स होगा। देन यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितने बार किया 4 टाइम्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5, कितनी बार माइनस किया 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये है इसका मतलब, और इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए डिवीजन ऑन नंबर लाइन। अब जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब हम नंबर लाइन में करते हैं, इसी तरीके से अब डिवाइड भी हम नंबर लाइन पे कर सकते हैं। सो देखिए डिवाइड 12 बाई 2, तो 12 को डिवाइड करना है बाई 2 से, यानी 12 चीज़ें बांटनी है 2 बच्चों में, तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा। सो अभी 2 का जंप यहाँ पे मारना है, पर देखिए डिवीजन है तो हम जंप पीछे की तरफ मारेंगे क्योंकि हम सब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना। सो 12 में से पहले 2 बार जंप मारा और 10 पे आ गए, देन अगेन -2 8 पे आ गए, देन -2, देन -2, देन -2, देन -2। सो 2 के बैकवर्ड जंप्स आपको मारने हैं, और फिर देखना है कि कितनी बार आपने बैकवर्ड जंप मारे। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स आपने बैकवर्ड जंप मारी। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 बार आपको जंप करना पड़ा। अब यही हम यहाँ पे करते हैं। देखिए टोटल क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 में है। सो 2 को आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, 2 के जंप्स मारने हैं, लेकिन नॉट आगे की तरफ, पीछे की तरफ। ठीक है, सो देखते हैं 1 2 3 4 5, तो कितनी बार हमने बैकवर्ड जंप मारा 5 टाइम्स मारा है ना, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। देन टोटल 18 चीजें थी जो कि हमें 3 बच्चों में बांटने हैं। सो 18 है यहाँ पे, 18 से 3 के जंप्स मारेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हर एक बच्चे को कितना मिला 6 मिले। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये भी कंप्लीट करने हैं, और फिर लास्ट में आपको देखना है कि कितने जंप्स मारे, वो आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये होता है नंबर लाइन पे करना। ठीक है, 30 -5 -5 -5 -5 -5 एंड -5। सो कितनी बार हमने जंप मारा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये होता है डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए फॉर एग्जांपल 2 + 3 होता है 5, है ना, तो 5 - 2 क्या होता है 3 होता है। तो देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन भी एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो इसी तरीके से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे, देखिए 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, आंसर तो आपका 6 आएगा। तो इसका मतलब है 2 बच्चों को 3 चॉकलेट्स दी, तो टोटल हमें कितनी चॉकलेट्स बांटनी पड़ेंगी 6 चॉकलेट्स। अब इसका उल्टा देखते हैं, टोटल 6 चॉकलेट्स थे और 3 बच्चों में बांटे, तो हर एक को मिलेंगे 2। ठीक है, तो ये ऐसे कहानी समझकर आप समझिए कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं। डिवीजन का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे, 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी टोटल 6 चीजें थी, उनको 3 बच्चों में बांटा गया, तो हर एक बच्चे को कितना मिला 1 2। हर एक बॉक्स में 2 है ना, तो हर एक बच्चे को 2 मिला। तो ये इसका मतलब है। अब इसी का उल्टा देखिए, 2 थिंग्स है हमारे पास, 2 टॉफीज हैं, और हमने 1 2 3 बच्चों में बांटे, तो टोटल कितनी टॉफीज हैं 6 टॉफीज हैं। 2 × 3 6। ठीक है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है अपोजिट होता है। अब एक्सरसाइजेस देखते हैं। देखिए राइट 2 डिवीजन फैक्ट्स। तो डिवीजन फैक्ट्स हमें यहाँ पे बताना है। 3 × 8 होता है 24। ठीक है, चाहे आप 8 × 3 करें तब भी 24, 3 × 8 करें तब भी 24। अब डिवाइड कैसे करेंगे, अगर आपने 24 डिवाइड बाई 8 किया तो आंसर 3 मिलेगा।
या फिर उसका उल्टा किया 24 डिवाइड बाई 3 किया तो आंसर 8 मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको सारे करने हैं, ठीक है। जैसे 6 × 9 हो गया 54। सो इसको डिवाइड में बताइए कैसे करेंगे। 54 को अगर आप डिवाइड करेंगे 6 से तो आंसर मिलेगा 9, या फिर 54 को डिवाइड करेंगे 9 से तो उसका आंसर मिलेगा 6, ठीक है। तो दोनों उल्टा ही है, चाहे अगर आप 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा, 54 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा, बात एक ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 × 8 32। तो अगर आप 32 को डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 4 मिलेगा, और अगर आप 32 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से लिख के कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इसी तरीके से लिखिए और आगे भी कंप्लीट करिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आगे क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन टेबल को यूज करके आपको 2 से सारे नंबर्स को डिवाइड करने हैं। तो ये कैसे करेंगे, देखिए 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 × 4 होता है 8, ठीक है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अपोजिट होता है। अगला देखते हैं, देखिए 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है। तो आप सोचेंगे कि 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 16 आएगा। 2 × 8 होता है 16, है ना। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब देखिए 10 डिवाइडेड बाई 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 10 मिलेगा। 5 2 5 = 10। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सोचना है, ठीक है। देखिए 2 × क्या होता है 4, 2 × 2 होता है 4, 2 × क्या होता है 6, 2 × 3 होता है 6, 2 × क्या होता है 20, 2 × 10 होता है 20। तो मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन यूज करके डिवीजन का फाइंड करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे उसी तरीके से 5 का टेबल आपको सोचना है। देखिए 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब 5 × 4 होता है 20, ठीक है। अब उसी तरीके से आप बाकी देखिए 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 45 आएगा, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आएगा, 5 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 आएगा। 5 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 8 होता है 40, 5 × 3 होता है 15, 5 × 6 होता है 30, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट उसी तरीके से 7 का टेबल और 8 का टेबल भी कंप्लीट करिएगा इस तरीके से। ओके, सो टेबल यूज करके, टेबल को सोचकर यहाँ पे आपको इस तरीके से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये पूरा 7 का टेबल है और ये 8 का टेबल है। आगे के टॉपिक्स हम करेंगे अपने पार्ट 2 वीडियो में। सो डिवीजन का पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ओके, सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में डिवीजन पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।